हेलो दोस्तों, आज की क्लास में टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं। देखते हैं आगे। टाइगर रिजर्व्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1973 बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972 by the then Prime Minister Indira Gandhi. India is home to 80% of the world's tiger. देखते हैं आगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। देखते हैं आगे। टीटू अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010। टीटू अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010। देखते हैं आगे। देखते हैं आगे। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। प्रत्येक 4 साल में की जाती है। भारत में बाघों की संख्या। भारत में बाघों की संख्या। भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। भारत में बाघों की संख्या 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है, जो 6% की वार्षिक वृद्धि है। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। देखते हैं आगे। 75% बाघ आबादी का घर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या 785 है। इसके बाद कर्नाटक 573, उत्तराखंड 560 और महाराष्ट्र 444। पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश में बाघों की अधिकतम संख्या 785 है। इसके बाद कर्नाटक की 563, उत्तराखंड का 560 और महाराष्ट्र का 444। देखते हैं आगे। बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं वो बाघ रेंज देश कहलाते हैं। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या 13 है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं आगे। टाइगर रिजर्व थीम 2024। बाघों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। 2024 के टाइगर रिजर्व थीम बाघों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। देखते हैं आगे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। देखते हैं आगे। आंध्र प्रदेश के टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा। अरुणाचल प्रदेश नामदफा और
कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व। उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, पक्के टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, असम, असम मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। उसके बाद नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व। उसके बाद ओरेंग टाइगर रिजर्व, ओरेंग टाइगर रिजर्व। कांजीरंगा टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, बिहार, बिहार, बिहार का वाल्मीकि, वाल्मीकि, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी एंड अचानक मार, अचानक मार छत्तीसगढ़ में अचानक मार। और इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, झारखंड, झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है। देखते हैं आगे, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व। दांदेली अंशी, दांदेली अंशी। नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व। और बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, केरल, केरल के टाइगर रिजर्व पेरियार, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व, इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र हैं। उसके बाद परिम बिकुलम, परिम बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल। देखते हैं आगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ताडोबा अंधेरी, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। देखते हैं आगे, और उसमें सहयात्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सहयात्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। बोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, बोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। देखते हैं आगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई। देखते हैं इसमें आगे, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। सतपुरा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, मिजोरम, मिजोरम के टाइगर रिजर्व डामफा टाइगर रिजर्व, डामफा टाइगर रिजर्व। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, ओडिशा, ओडिशा सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा। देखते हैं आगे, राजस्थान, राजस्थान के टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान। देखते हैं आगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व कलाकर मुंड, कलाकर मुंडनथुराई, कलाकर मुंडनथुराई तमिलनाडु। अन्नामलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई। मुदुमलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु। देखते हैं नेक्स्ट, और इसी में सत्यमंगलम तमिलनाडु, सत्यमंगलम तमिलनाडु। श्रीविलीपुथुरा, श्रीविलीपुथुरा तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व्स हैं। देखते हैं आगे, तेलंगाना, तेलंगाना के टाइगर रिजर्व्स कावलम टाइगर रिजर्व, कावलम टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। देखते हैं आगे, उत्तर प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीता, पीलीभीता उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। कार्बेट टाइगर रिजर्व का सफ़र रानीपुर टाइगर रिजर्व, देश का नवीनतम, देश का नवीनतम 73वां, देश का नवीनतम 73वां। ये सभी उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। देखते हैं नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व कार्बेट
जिसका नाम अभी रामगंगा कर दिया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रामगंगा टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। देखते हैं नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलन प्रयास करता है। देखते हैं आगे, इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, एक कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों में 686 बायोस्फीयर हैं, वैश्विक रूप से 120 प्लस देशों 686 बायोस्फीयर हैं। पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 नीलगिरी, पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 नीलगिरी। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर 12,445 किलोमीटर, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर 12,445 किलोमीटर। देखते हैं आगे, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सैखोवा 765 किलोमीटर 1997 असम, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सैखोवा 765 किलोमीटर 1997 असम। पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व, पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु 10,500 किलोमीटर, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु 10,500 किलोमीटर। देखते हैं आगे, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 1986। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 1986। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड 1988 सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड 1988 सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं आगे, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 1989। देखते हैं आगे, नोकरेक मेघालय 1988, नोकरेक मेघालय 1988। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1989। मानस असम 1989, मानस असम 1989। देखते हैं आगे, सिमलीपाल उड़ीसा 1994, सिमलीपाल उड़ीसा 1994। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश 1999, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश 1999। देखते हैं आगे, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2005, अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2005। कच्छ का रण जंगली गधे के लिए गुजरात 2008, कच्छ का रण जंगली गधे गुजरात 2008। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009। देखते हैं आगे, कंचनजंगा सिक्किम 2000, कंचनजंगा सिक्किम 2000। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु 2001, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु 2001। बड़ा निकोबारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1989,
बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1989। देखते हैं आगे। डिब्रू सैखोवा असम 1997, डिब्रू सैखोवा असम 1997। सेचलम पहाड़िया आंध्र प्रदेश 2010, सेचलम पहाड़िया आंध्र प्रदेश 2010। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 2011, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 2011। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य मेजर विल्ड लाइफ सेंचुरी, मेजर विल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में 1,22,560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 3.73% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट 16,829 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभयारण्य प्रस्तावित है। भारत में 1,22,560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 565 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रों का 3.73% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस मई 2022 संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट 16,829 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करते हुए अन्य 218 अभयारण्य प्रस्तावित है। देखते हैं आगे। राज्यों में सर्वाधिक बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र 49, महाराष्ट्र में 49। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। राज्यों में न्यूनतम विल्ड लाइफ सेंचुरी नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय 4, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में 4 है। देखते हैं आगे। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक विल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान और निकोबार में 94 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक विल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान और निकोबार में 94 है। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम विल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली, दमन एवं द्वीप, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में 1 है। दिल्ली में भी 1, दमन एवं द्वीप में भी 1, दादर एवं नगर हवेली में भी 1, लक्षद्वीप में भी 1 और पुडुचेरी में भी 1 ही है विल्ड लाइफ सेंचुरी। देखते हैं आगे। सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण, गुजरात, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध। सबसे बड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण, गुजरात, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व बोर, महाराष्ट्र, सबसे छोटा विल्ड लाइफ सेंचुरी बोर, महाराष्ट्र। देखते हैं आगे। एक में और आंध्र प्रदेश कोरिंग और नेलापट्टू, कोरिंग और आंध्र प्रदेश में कोरिंग और नेलापट्टू बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग, देखते हैं आगे। असम में गर्म पानी और पोबीतोरा और बोरेल, असम में गर्म पानी, पोबीतोरा, बोरेल। छत्तीसगढ़ में बारनवापारा, देखते हैं आगे। गोवा में कोटीगांव और नेत्रवली, गुजरात में खिजड़िया बर्दा, देखते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश में रेणुका बायोस्फीयर रिजर्व है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका। झारखंड में हजारीबाग और डलमा, कर्नाटक में दांदेली, काली बाघ अभयारण्य, बांकापुर मयूर, कर्नाटक में दांदेली, काली बाघ अभयारण्य, बांकापुर मयूर। केरल में पेपारा, मध्य प्रदेश में किसली, देखते हैं आगे। मेघालय में बाघमरा पीचर प्लांट, मेघालय में। ओडिशा में गहीर माथा ओलिव रिडले कछुआ, ओडिशा में गहीर माथा ओलिव रिडले कछुआ। पंजाब में
अबोहर, पंजाब में अबोहर, तेलंगाना में कंबल, तेलंगाना में कंबल। देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हैलिडे द्वीप, हैलिडे द्वीप, पश्चिम बंगाल में हैलिडे द्वीप। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट, माउंट मणिपुर, मयूर द्वीप। अंडमान निकोबार में माउंट हैरियट, माउंट मयूर, माउंट मणिपुर, मयूर द्वीप। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। चंडीगढ़ में सुखना, चंडीगढ़ में सुखना। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में फूदम, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में फूदम। देखते हैं आगे। लद्दाख, लद्दाख में चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख में चांगथांग कोल्ड डेजर्ट। लक्षद्वीप में पिट्टी अभयारण्य, लक्षद्वीप में पिट्टी अभयारण्य। पुडुचेरी में ओसुडू, पुडुचेरी में ओसुडू। देखते हैं आगे। जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता। देखते हैं जैव विविधता। भारत के ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में जिन स्थानों को भगवान के लिए आरक्षित किया, आधुनिक विज्ञान ने उन्हीं स्थानों को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित 4 हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। यह चारों ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति सभी को विकसित होने का पूरा अवसर देती है, यानी पृथ्वी के ऐसे क्षेत्रों जहां सभी प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि अपने संपूर्ण का प्रदर्शन करते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि इनकी देखभाल के लिए, ग्रंथों में कहा गया है कि इनकी देखभाल के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यही कारण है कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस मनुष्य इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। देखते हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों में जिन स्थानों को भगवान के लिए आरक्षित किया, आधुनिक विज्ञान ने उन्हीं स्थानों को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित 4 हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। यह चारों ऐसे स्थान हैं जहां प्रकृति सभी को विकसित होने का पूरा अवसर देती है, यानी पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहां सभी प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि अपने संपूर्ण का प्रदर्शन करते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि इनकी देखभाल के लिए भगवान स्वयं आते हैं। यही कारण है कि अत्याधुनिक संसाधनों से लैस मनुष्य इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आगे। नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, फौना व पेड़ पौधे, फ्लोरा की प्रजातियां अधिकता में पाए जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाता है। यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, फौना व पेड़ पौधे, फ्लोरा की प्रजातियां अधिकता में पाए जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाता है। यह सिर्फ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। देखते हैं आगे। फौना, समस्त जीव जंतु फौना कहलाता है, समस्त जीव जंतु फौना कहलाता है। समस्त पेड़ फ्लोरा कहलाता है, समस्त पेड़ फ्लोरा कहलाता है। देखते हैं आगे। भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। एक में हिमालयी क्षेत्र, इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं। हिमालयी क्षेत्र, इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। पश्चिम व पूर्वी घाट, पश्चिम व पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला है।
पश्चिम व पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला है। देखते हैं आगे। थर्ड नंबर, इंडो बर्मी रीजन, इंडो बर्मा रीजन। इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें भारत का छोटा सा ही भाग सम्मिलित है। इंडो बर्मा रीजन, इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें भारत का छोटा सा ही भाग सम्मिलित है। फोर्थ नंबर देखते हैं, सुंदरवन क्षेत्र। इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। सुंदरवन क्षेत्र, इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। देखते हैं आगे। वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। पूरे विश्व में वर्तमान में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरे विश्व में है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।